प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सुना था जिसमें मधुसूदन भगवान कृष्ण बता रहे थे अपने अवतार के प्रयोजन के संदर्भ में कि मेरे अवतार का पहला प्रयोजन होता है साधुओं का परित्राण, संत महात्माओं की रक्षा करना, और दूसरा प्रयोजन दुष्टों का संहार करना, और तीसरा प्रयोजन बताया था धर्म की संस्थापना करना। अब इसके आगे भगवान क्या कहते हैं उसे बड़े ध्यान से आप लोग सुनेंगे। सुनते हैं अगला श्लोक कि जन्म कर्म च मे दिव्यो मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मो नैति मामेति सोऽर्जुन। मधुसूदन भगवान कृष्ण गांडीव धनुधारी अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। तो आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर दिव्यता क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि भगवान का जो शरीर है वह इन पंच महाभूतों से निर्मित नहीं है, इन पंच तत्वों से निर्मित नहीं है, और ना ही भूमि रापो नलो वायु आकाश इत्यादि का मिश्रण है। तो स्वाभाविक ही प्रश्न उठता है, तो फिर भगवान का शरीर किस धातु का बना है। ध्यान देंगे, यह अव्यक्त सत्ता के व्यक्त होने वाली बात है। जो सत्ता सर्वव्यापक है, सर्वगत है, जब वह अव्यक्त सत्ता स्पंदित होती है व्यक्त होने के लिए, जब उस अव्यक्त सत्ता में व्यक्त होने संबंधी स्पंदन होता है, या यूं कहें कि परमात्मा का जब भाव बनता है अवतार लेने का, तो उनका वह भाव मूर्त रूप में प्रकट होकर अवतार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जबकि मनुष्य का शरीर कर्तृत्व और वासना पूर्वक किए गए कर्मों का प्रतिफल होता है, और भगवान का शरीर कर्तृत्व रहित, वासना रहित, कर्म फलाश्रय से विनिर्मुक्त होकर भावात्मक अवतरण होता है। यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान का जन्म या अवतार उनके द्वारा किए गए कर्मों का प्रतिफल नहीं होता है, और ना ही उनके कर्म फलोत्पादक होते हैं। यहाँ पर दिव्यता यह है कि उनके द्वारा किए गए कर्मों में फल नहीं लगता, उनके कर्मों के माध्यम से सुख और दुख की उत्पत्ति नहीं होती, उनके कर्मों से पाप पुण्य की उत्पत्ति नहीं होती,
और विशेष बात यह है कि उनके कर्मों में राग और द्वेष की गंध भी नहीं आती। यदि सामान्य जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति भी इसी प्रकार अपने जीवन में कर्म करने लगे तो उसके भी कर्म दिव्य हो सकते हैं। तो परमात्मा की दिव्यता का आकलन उनके शरीर की स्थूलता को ध्यान में रखते हुए नहीं किया जा सकता, बल्कि उनकी दिव्यता का आकलन तत्व से कर सकते हैं, क्योंकि यह ब्रह्म का आविर्भाव है। भगवान कहते हैं कि यो मे वेत्ति तत्वतः, जो मुझे तत्व से जानता है। उनके लिए क्या कहते हैं आगे भगवान कि त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मो न। ऐसा व्यक्ति देह का त्याग करके, अपने शरीर का परित्याग करके फिर जन्मता नहीं है, फिर वह जन्म नहीं लेता है। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट कर दें, देह त्याग का मतलब शरीर के नष्ट होने से नहीं है। यहाँ पर देह त्याग का जो अभिप्राय है वह देह के प्रति अहम भाव का होना है कि यह मैं हूँ, यह मेरा शरीर है। यह अहम भाव नष्ट हो जाए, इसी को देह त्याग कहते हैं। पुनर्जन्म न, तो ऐसा लगता है कि मानो अर्जुन ने प्रश्न किया हो कि भगवान, जब पुनर्जन्म नहीं होगा तो आखिर हम रहेंगे कहाँ? ऐसा व्यक्ति रहेगा कहाँ जो देह का परित्याग कर देगा? तो भगवान क्या कहते हैं कि मामेति स्व, जो मैं हूँ वह है, जैसा मैं वैसा वह है। अब आगे क्या कहते हैं, अगला श्लोक सुनेंगे कि वीत राग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मागता। जो मैं हूँ वह तुम हो, जैसे ही यह भाव आया तो तुम भी वैसे ही हो गए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि वैसे ही हम कैसे हो गए। कहने का मतलब ये स्थिति कब बनी, जब बीत राग भय क्रोधा, राग भय और क्रोध रूपी विकारों का जो आवरण था, उस आवरण को उतार के तुमने फेंक दिया। राग भय क्रोध ये ऐसे विकार हैं जिनका सचमुच आत्मा से कोई लेना देना नहीं। ये अनात्मा के विषय हैं, आत्मा से इनका संबंध दूर दराज का भी नहीं है। जब दूसरा कोई है नहीं तो राग किससे किया जाए। देखो, जब अपने स्वयं में आनंद ना हो, जब अपने स्वयं में मौज ना हो, तब उसे पाने के लिए अन्यत्र किसी के पास जाया जाए। यहाँ पर यह स्पष्ट किए देते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी के पास कुछ लेने के लिए जाता है, जैसे किसी ने किसी से कहा कि भैया 100 ग्राम दूध देना, थोड़ा चाय बनाना है, तो समझो वह निहायत गरीब है, कंगाल है।
इसी तरह से जब कोई व्यक्ति दूसरे से राग करता है, क्यों करता है? मौज लेने के लिए, आनंद लेने के लिए, तो वह कंगाल नहीं तो और फिर क्या है। अब दूसरा नंबर आता है भय का। भय उसी को होता है, भय उसी व्यक्ति को होता है जिसका कोई दुश्मन हो, और क्रोध भी उसी को आता है। संक्षिप्त रूप से ऐसे समझ लेते हैं कि जिसका कोई दुश्मन ना हो, जिसे कोई डराने वाला ना हो, जिसे कोई भयभीत करने वाला ना हो, और जिसका किसी से राग ना हो, तो ऐसा व्यक्ति कैसा हुआ? भगवान कहते हैं कि मनमया, उसकी स्थिति क्या है? वह मनमय है। मनमय का मतलब परमात्मामय है, वह भगवानमय है। आगे कहते हैं कि मामुपाश्रिता, वह बिल्कुल मेरे नज़दीक है, बिल्कुल मेरे पास में है। आगे कहते हैं कि बहवो ज्ञान तपसा, ज्ञान तपसा, जिनकी ज्ञान निष्ठा ही तपस्या है, सही मायने में वही तपस्वी हैं। जिनका ज्ञान द्वैत का स्पर्श ना करे, वही तपस्वी हैं। और जिनका ज्ञान द्वैत का स्पर्श करता हो, वे तपस्वी नहीं हैं। तपस्या करने के लिए तो बहुत से लोगों को हमने देखा कि आग के बीच में बैठकर तपस्या करते हैं। बहुत से लोगों को हमने देखा कि वो कांटों के ऊपर लेट कर तपस्या करते हैं। लेकिन तपस्वी तो वो हैं जो ज्ञान तप करते हैं। पूता और ज्ञान तपस्या करके बहुत से ऐसे साधक हैं जो अपने को पवित्र कर लिए। आगे कहते हैं कि वे शुद्ध ज्ञान में अवस्थित होकर मद्भाव मागता, मुझसे सायुज्य प्राप्त कर चुके हैं, मुझसे एकीकृत हो चुके हैं, तो वो मुझसे मिल चुके हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में, आज की ज्ञान चर्चा में यदि आप लोगों को आनंद आया हो, तो हम आप सभी लोगों से अपेक्षा करते हैं कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें। और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि भविष्य में जो भी वीडियोज़ हमारे माध्यम से बनाए जाएं, वे समय पर और स्वाभाविक रूप से आपको प्राप्त होते रहें। जय श्री कृष्ण।